हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की क्लास है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आता है ठीक फोर्स के बाद। चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट हमारे पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो मैं मान लेता हूँ हमारे पास कोई चार्ज है। इस चार्ज को मैं क्यू बोलता हूँ और ये फ्री स्पेस में है। किस में है? किसी फ्री स्पेस में है जहाँ इसके आसपास कोई और चार्ज नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ पे कोई इस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज, यानी सोर्स चार्ज, और अगले चार्ज को बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज। ये क्यू नॉट छोटा सा चार्ज है, इसे बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। तो अगर कोई भी चार्ज फ्री स्पेस में है, ये पॉजिटिव है, तो इसके आसपास एक फील्ड होगी। इसके आसपास क्या होगी? हमारी एक फील्ड होगी। यानी आसान भाषा में जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है ना, चुंबक के आसपास। अब भाई हमारे आसपास हमारा एक ऑरा रहता है, आजकल बहुत सुनने में आता है ऑरा, यानी पॉजिटिव जो फील्ड बनाते हैं हम। तो ये एक फील्ड बनाएगा। अब मान लो, सपोज करो आप, ठीक है कि ये वाला टेस्ट चार्ज भी जो है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव है, राइट, लेकिन इसका जो फील्ड है वो कम है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो क्या होता है कि जो कोई बड़ा फील्ड वाला है, यानी इसको थोड़ा अगर हम और डिफाइन करें तो इसका जो रेडियस है वो ज्यादा होगा यहाँ, और इसका हमारा कम होगा। तो सेम चार्ज आपस में तो रिपेल करते हैं, तो कौन सा दूर जाएगा, सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज? तो मैं कहूंगा जी, जो वीक चार्ज होता है वो हमेशा दूर जाता है, वो उसे डिस्प्लेस कर देगा, तो ये हमारा दूर जाएगा। ये अपनी जगह से क्यों हिलेगा? भाई आसान भाषा में, अगर कोई चीज अच्छी है, ताकतवर है, यानी आप ताकतवर हो, तो आप अपनी जगह से क्यों हिलोगे? जो कमजोर है वो अपनी जगह से हिलेगा, है ना। यही हमारे लाइफ में भी ये चीज अप्लाई होती है, बाकी चार्जेस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सेम टू सेम। क्योंकि सोर्स चार्ज मैं मान लेता हूँ ये स्ट्रॉन्ग चार्ज है, और हाँ, ये भी एक एक्सपीरियंस करेगा, इस फील्ड को ये एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ये टच होगा तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, है ना, इस पॉइंट को। तो जहां ये क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो इसको या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सपीरियंस होगा, और वो जो एक्सपीरियंस है वो आप कह सकते हो कि एक टाइप का कोलिजन है। जैसे कोलिजन मैंने पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। बच्चों, आपको कोई भी अगर डाउट हो तो यहाँ पे दो मैंने प्लेलिस्ट आपकी सेपरेट कर दी है। फिर भी एक काम करते हैं कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो तो चैप्टर तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, 12th क्लास के बिल्कुल शुरू से सारे टॉपिक रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर टॉपिक वाइज बनाना है तो मैं टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा, ठीक है। कोई होता है ना, कोई टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मेरे को कमेंट कर देना। तो जैसे हम यहाँ पे सोर्स चार्ज को देखते हैं, तो सोर्स चार्ज जो है स्ट्रॉन्ग है और टेस्ट चार्ज जो है वो वीक है, तो वो उसे दूर भेज देगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला बना, क्योंकि ये दूर भेज रहा है तो यहाँ पर एक क्या लगा, एक्सपीरियंस हुआ, तो यहाँ आया फोर्स। क्या आया? फोर्स आया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन तो होगी जी, इधर से उधर कहीं तो जा रहेगा, ठीक। और ये क्या फील कर रहा है जी? फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। और किसकी, मतलब फोर्स कौन फील कर रहा है जी? ये फील कर रहा है। किसकी वजह से? हमारा इस क्यू की वजह से। तो हमारा ये क्यू हो गया, सिंपली मैं कहता हूँ ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया, ठीक है। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, तो हमारा टेस्ट चार्ज आपका डिवीजन में आ जाएगा। और फोर्स का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का नॉर्मल फॉर्मूला आप जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये पढ़ा था आपने, राइट। अब यहाँ पे Q1 Q2 क्या हो गया भाई? Q1 तो हमारा ये हो गया और Q2 हमारा ये हो गया, राइट। यानी हमारा जो है Q हमारा ये हो गया Q1, ठीक है बच्चों। और हमारा बुक में ऐसे डायग्राम भी ऐसे भी जहाँ पे आपको ठीक लगे, और Q नॉट हमारा ये हो गया छोटा सा टेस्ट चार्ज। ये यहाँ पे इसके बाहर ये एंटर नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पर Q हो गया हमारा, ये इसको रिप्रेजेंट करता है सोर्स को, और Q नॉट हमारा Q2 को, है ना। यही वाला हमारा Q1 हो गया और ये वाला हमारा Q2 हो गया। कितना इजी है वाला चीज हमारी, है ना। अब इसका फॉर्मूला हम इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जैसा कि हम सिंपल से काम करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला हमारा ये है, तो हम इसमें पुट करते हैं। तो E नॉट इक्वल्स टू, F की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में Q नॉट अपॉन में हमारा R स्क्वायर डिवाइड बाई Q नॉट। मैं आसान भाषा में कहूँ तो मैंने कुछ नहीं करा,
मैं से अगर इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, ठीक है, अगर मैं से इक्वेशन फर्स्ट कर आपका बोल देता हूँ, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैसी हो गया है तो प्लीज कोई बात नहीं, थोड़ा आप देख लेना, कोशिश करना। यहाँ पे क्यू नॉट से क्यू नॉट काटेंगे क्योंकि ओवरऑल इसके नीचे 1 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दो, तो हमारी वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है तो इसकी ऐसा यूनिट भी पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट किसी भी चीज की निकालनी बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या था, एफ अपॉन में क्यू नॉट, सही है हमारा। अब फोर्स का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और चार्ज से क्या होता है, कूलम। अब बीच में डिवीजन है तो न्यूटन पर कोई भी आंसर निकालोगे तो न्यूटन पर कूलम, अगर आप कोई न्यूमेरिकल निकाल रहे हो, है ना आसान। और अगर आप बच्चों डायमेंशन निकालना चाहो तो जैसा मैंने तरीका डायमेंशन पिछली वीडियो में बताया था, डायमेंशन भी आप निकालना, ये आपका होमवर्क होगा। MLAT 11th क्लास में डायमेंशन यूज करते हैं MLT, और 12th क्लास में हम यूज करते हैं MLAT। मतलब इलेक्ट्रिक, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर नापते हैं ना, तो ये A इसलिए ऐड हो जाता है, ठीक है। चलो मैं रफ करता हूँ चुटकी बजा के। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ लिया, अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है साइंस में, सिस्टम का मतलब होता है एक बॉडी। जैसे मैं मान लेता हूँ हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है जी, ये हमारा XYZ 3 डायमेंशन हो गए, XY और Z। अब देखो अगर कोई बच्चा फिजिक्स शुरू से शुरू कर रहा है तो उसके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में नहीं आ रहा तो भाई मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसा समझ लो कि ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं ना आसपास की जगह, आसपास की अगर कोई जगह है तो आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हो, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हो गया इसका। यानी जैसे मैग्नेट के आसपास हम देखते हैं ना कि हमें मैग्नेट दो पास ला रहे हैं तो मैग्नेट खींच लेता है। अब हमें पता इस एरिया के पास अगर आप लेके आओगे तो ये खींच लेगा, तो वो जो पॉइंट है ना, वहां से उसका मैग्नेटिक फील्ड चालू हो गया। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे आसपास है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की छोटी सी बात बताता हूँ। आपको पता होगा कि हम रेडियो सुनते हैं, है ना, तो रेडियो सुनते हैं तो कहाँ से सुनते होंगे, आपके घर में रेडियो कहाँ से आता है। अब ये थोड़ी हवा में कोई बोल रहा है हेलो हेलो हेलो, पड़ोस में कोई बोल रहा है हेलो हेलो हेलो, पड़ोस में तो थोड़ी कोई बोलता है। मेन बात ये आती है कि जब हम रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में क्या है कि हम मोबाइल में किसी डिवाइस में उसे सेट करते हैं, तो हम उसे सेट करते हैं मतलब कोई फ्रीक्वेंसी यानी पार्टिकल घूम रहे कुछ, मतलब कुछ ऐसा है। और उसे जब हम सेट करते हैं तब जाकर के हम वो सुन पाते हैं जो दूर बैठा कोई इंसान बोल रहा होता है उसी सेम फ्रीक्वेंसी पे। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो वो चार्ज देता है तो उसे ट्रांसमिट कर देता है पूरी दुनिया में। और जब वो ट्रांसमिट कर देता है तो हम जो सुनते हैं उसे बोलते हैं रिसीवर। तो रिसीवर पे बस हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करते हैं, ऐसा कुछ। तो आसान भाषा में ये उसकी एप्लीकेशन है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम क्या है, मैं मान लेता हूँ बहुत सारे, जैसे मार्कर है भाई ये मार्कर है, ये हमारे आसपास जगह है, इन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड एक थोड़ी होगा, एक चार्ज यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चार्ज उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे, यहाँ 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 और यहाँ, भाई कितना भी मान लो। तो यहाँ पे चार्ज होगा Q1, यहाँ होगा Q2, यहाँ होगा Q3, यहाँ होगा Q4, यहाँ होगा Q5, ठीक है। अब सिस्टम एक ही है तो सारे मेरे भाई चार्ज भी एक ही है, कुछ इसमें खास अंतर होगा नहीं, सबके सब अपने ओरिजिन से दूर होंगे, ठीक है। अपना ओरिजिन जो हम सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं सबका, तो ये हमारा इसका ओरिजिन हो गया, ठीक है। और ये सारे चार्ज आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो सबको मैं क्यू बोल देता हूँ, ये हमारे सब क्यू होंगे, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो Q1 Q2, ठीक है, Q1 बराबर है Q2 के ऐसे कर लो, और Qn के बराबर है, और ये सब बराबर है Q2। तो ये सबको Q लेट कर लो, आसान होता है थोड़ा, ठीक, इजी होता है बोलना। और ये हमारा N बनता है, ठीक है, जहाँ पे भी हम लेना चाहिए। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकालना है मुझे, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, और सबका अपना रेडियस भी होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा रेडियस अपना, इसका होगा हमारा और इसका होगा हमारा EN ओवरऑल। तो मैं अगर बात करूं तो हमारा हो गया E1 प्लस E2 प्लस हमारा E3 और प्लस हमारा
डॉट 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 ई एन, इतना लंबा ना करते हुए तो इतना यहाँ कर लेते ई एन। तो सबकी वैल्यू लगाते हैं, सबकी वैल्यू लगाते हैं तो भाई हमारा क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो हमारा कॉमन हो जाएगा। अब हम अंदर क्या करेंगे भाई, Q अपॉन में हमारा क्या है, Q1 अपॉन में आर स्क्वायर, 1 से किसकी तरफ, नॉट की तरफ, n की तरफ, प्लस हमारा Q2 किसकी तरफ, तो वेक्टर लगा दो भाई 2 से 1 की तरफ, जैसा भी करना चाहे कोई बच्चा, 1 से 2, 2 से 1, ठीक है। उसके बाद हमारा Q3 तो हमारा कहाँ पे आएगा हमारा, हाँ जी 3 से 1 की तरफ, मतलब हम 1 को मान लेते हैं कि सबकी फसाद की जड़ ये बेचारा 1 ही है, ये फसाद की जड़ है, ठीक। और सब चार्ज आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर है, पावर में बराबर है, तो ओवरऑल ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है हमारा मल्टीपल चार्ज का। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा और मैं कोशिश करता हूँ बड़ा लिखने की, तो आपको और आसान लगेगा। वेक्टर की फॉर्म इसलिए रहती है कि जब एक से ज़्यादा चार्जेस रहते हैं तो किसी का मतलब डायरेक्शन रहता है कि वो किसकी तरफ जा रहा है, उसकी तरफ कौन आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो चलो इसे भी रफ करते हैं भाई, क्योंकि समझ ले टॉपिक आसान है। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने समझ लिया। मान लो बच्चों यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बात भी सही है। इन दोनों के बीच में बिल्कुल हमने डिस्टेंस ले ली, यानी O, तो यहाँ O एक डिस्टेंस है और इन दोनों की जो कहीं कोई ताकत है, इसकी ताकत इसकी वजह से और इसकी ताकत इसकी वजह से, दोनों एक दूसरे का जो कारण है वो कहीं ताकत फील कर पा रहे हैं यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे P पर, ठीक है, मतलब यहाँ भी फील कर पा रहे हैं, या आप इसे बाद में भी लेट कर लेना, ठीक है, ये आगे अगला बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी कर लो। कई बुकों में क्या होता है, ये टॉपिक पहले दे रखा होता है, कई नहीं दे रखा होता, तो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस ले लेते हैं। किसी किताब में A है, कहीं L है, मैं L ले लेता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस आपकी मर्जी है, आप कोई भी अल्फाबेट में ले सकते हो। तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बनता है, डाई मतलब दो, तो देखो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, ये चार्ज को बोलते हैं साइंस की भाषा में ना, फिजिक्स की भाषा में। और डाई मतलब कितना हो गया, डाई मतलब हो गया 2, और पोल मतलब जी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, पोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे नॉर्थ पोल, जैसे साउथ पोल, ऐसे बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसे डिनोट किससे करते हैं, इसे डिनोट करते हैं P से, बाबू कितने डिनोट करते हैं, P से, P के ऊपर वेक्टर लगा दो, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो हमारा P इक्वल्स टू, अब मैं मान लेता हूं कि दोनों चार्ज मेरे बराबर है आपस में, क्योंकि पॉजिटिव बराबर होगा उतना ही नेगेटिव पे, तभी जाके बराबर होगा। तो इन दोनों में से एक को कॉमन ले लो, आपका क्या हो जाएगा जी, Q हो जाएगा, पॉजिटिव वाला ले लेता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पर L और L कितनी डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई जी, 2L हो गई। तो यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस होगी, 2L। तो कितना आसान हो गया इसको हमें पढ़ना, ठीक है, आसान है बिल्कुल, ज्यादा टफ भी नहीं है हमारा। और SI यूनिट अगर इसकी बनानी हो तो देखिए इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल हो गया हमारा। यहाँ पर Q हमारा कॉमन था ही, और हमारा यहाँ से यहाँ तक L 2 हो गया हमारा, तो हमारा 2L हो गया। अगर आपको इसकी SI यूनिट बनानी हो, किसी भी चीज की SI यूनिट बनानी हो, तो कुलाम, अब चार्ज की SI यूनिट होगी कुलाम, ठीक है जी, इनटू, तो इनटू, और यहाँ पे L की SI यूनिट होगी मीटर। ये 2 इधर नहीं देखते, अगर स्क्वायर होता तो हम इधर स्क्वायर लगा देते। बस यही इसकी SI यूनिट हो गई, और डायमेंशन इसका बना लेना आप ML/AT, ठीक है, ये बना लेना, ठीक। चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप इसका नाम देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। अब तुम कहोगे ओरे मोरी मैया क्या दे दिया ये, लेकिन है आसान, कुछ देखो इम्पोर्टेंट है। जो बड़े जिनके नाम होते हैं उनके दर्शन छोटे होते हैं, दर्शन बड़े हैं इसके भी, लेकिन आपको आसान लगेगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो समझ में आ गया, जो पढ़ा हुआ तो वही है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब है ताकत, पावर, आप समझ लो कहाँ तक फील कर सकते हो, यानी उसकी बाउंड्री, जो ताकत की जो बाउंड्री है, ठीक है। तो बाउंड्री आप ओवरऑल पावर की जो बाउंड्री होगी हमारी, तो वो बाउंड्री आप कहाँ तक फील कर सकते हो, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल क्या हो गया जी, डाइपोल यानी सबसे पहले डाइपोल बना लो, डाइपोल लिख रहा है ना, तो डाइपोल बनाते हैं। चलो डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल हमारा एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक हमारा बहुत दूर हो गया भाई हमारा कौन सा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब बीच में हमारा क्या हो गया, डाइपोल O। तो यहाँ से यहाँ तक L होगी दूरी हमारी, जैसा अभी पढ़ा था हमने, यहाँ से यहाँ तक हमारी L हो गई, दोबारा एक और L, ठीक, O से सेंटर से, तो L हो गई, ठीक है। और तो अब क्या है, एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल, एक वर्ड आएगा एक्सियल।
तो एक्सियल मतलब क्या होता है, एक्सियल मतलब यानी इसी लाइन पे, या तो इस साइड या तो इस साइड या तो इस साइड या तो इस साइड, इसी लाइन पर आप फील करोगे कि यहाँ पर कोई पॉइंट यानी इसकी ताकत मैं महसूस करूंगा। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर करना चाहे तो जैसे यहाँ पर लेता हो पॉजिटिव तो यहाँ ले लेना, यहाँ नेगेटिव लेना तो यहाँ, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब मैंने इसलिए कर दिया कि आपके मन में चल रहा हो कि मैं इसी साइड ले रहा हूँ। ठीक है, किसी साइड आप ले सकते हो। यहाँ पॉइंट हमने P मान लिया। ठीक है, तो पॉइंट P पे हम इंटेंसिटी फील कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत फील कर रहे हैं। ठीक है, महसूस कर रहे हैं उसे। तो यानी O से, यानी सेंटर से O से जो दूरी होगी बाबू, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मान लो x। क्या मान लो? x मान लो, जिसको जो मानना है वो मान लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू ध्यान रखना है हमें इस चीज का कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1। ठीक है, इसका मान लेते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, क्योंकि हर चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मुझे E टोटल निकालना है ना, क्या निकालना है? E2। तो मेरा हो गया ये E1 हो गया, मेरा इधर क्या हो गया? E2 हो गया। सही है, E1 और E2। अब मेरा एक E का फॉर्मूला क्या है? एक E का जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? 1/4πε0 Q अपॉन में R²। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला रहता है, ये ध्यान रखना। मुझे यही फॉर्मूला यहाँ पुट करना है। तो मेरा ओवरऑल फॉर्मूला 1/4πε0, ठीक है, Q अपॉन में R²। एक हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारा 1/4πε0 और ये हमारा नेगेटिव हो गया अपॉन में R²। सही है, कुछ ज्यादा बढ़िया जा रहा है हमारा। अब यहाँ पर ये R² है, ये डिस्टेंस है, इसको बहुत ध्यान से देखना। तो मान लो इसका R² हम कैसे लेंगे? तो हम इसका R² कैसे लेंगे? सबसे पहले जिस बच्चे को कॉमन लेना है पहले कॉमन ले लेना। ठीक है, उसके बाद कर लेना, जिसको अभी नहीं लेना बाद में ले लेना। तो आप इसका R, यानी इन दोनों को R बोलेंगे। टोटल मतलब एक ही डिस्टेंस लेते हैं, दोनों नहीं लेते। तो आप समझ लो बच्चों कुछ ऐसा कि मैं यहाँ पर R लूंगा। तो R कैसे लूंगा? 1/4πε0 पॉजिटिव Q, और इसका R कैसे लूंगा? E1 का। तो देखो जरा E1 का R कैसे होगा? तो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव का R कैसे होगा? तो बाबू इसका R होगा, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस ले रहे हैं, टोटल यहां तक तो x है। सही है, यहां हमने x लिख लिया। अब इसी डिस्टेंस के अंदर हमारा LBR है, तो ये हमारा माइनस हो गया, और इसके ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर यानी यहाँ। ठीक है, मेन फॉर्मूला हमारा जो था वो यही है, बस हम यहाँ पर R की वैल्यू पुट करते हैं। तो R की वैल्यू हमारी मिल गई, तो R की वैल्यू हमने क्या पुट की? यहाँ पर x माइनस। अब माइनस क्यों किया? ठीक है, तो कुछ ऐसे बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ जी ये मार्कर है, ये मार्कर हमारा 4 मीटर का मार्कर है। सही है, और इसमें हमारा 1 मीटर का ढक्कन है। मान लेना सच में ऐसा होगा नहीं, ठीक, कभी आप मेरा मजाक उड़ाओ। तो अगर मैं यहाँ पर इस ढक्कन को रख दूं तो बच्चा कितना मार्कर? तो आप कहोगे 3 मीटर। ठीक, तो 3 मीटर आपने क्यों कहा? क्योंकि आपने ये देखा कि मैंने इसमें से ही इस जगह को लिया है, मैंने इस जगह को इसमें से यूज किया है। अगर मैं इसे बढ़ा देता, एक्सपेंड कर देता, यानी इसकी बाउंड्री को छोड़ के अगर मैं इसे यहाँ रखता तो ये 5 मीटर हो जाता है नहीं बात? अगर आप इसे इसमें ही गिनोगे तो माइनस करना पड़ेगा, और इसे अलग गिनोगे तो प्लस करोगे। सिंपल सी बात है। तो अब मैं x लूंगा, मेरा मेन मतलब है x को ही लेना। मेरा मेन मतलब क्या है? x को ही लेना। जैसे आसान भाषा में दोबारा एक बार और बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता, ये R² ही होता, सब कुछ सही है। इधर पॉजिटिव Q, उधर नेगेटिव Q। ठीक है, तो 1/4πε0 Q हमारा पॉजिटिव है। अब मैं इधर x ही लूंगा, मेन डिस्टेंस मेरी x ही है, यहां से यहां तक भी और वहां से वहां भी लिखूंगा। अब ये जो डिस्टेंस है L, ये इसके अंदर ही है, देखो ये इसके अंदर ही है, तो हम यहाँ से L ले लेंगे। ठीक है, इस पे स्क्वायर है जी, तो स्क्वायर लगा लेंगे। कितना सिंपल है। और इसका बिल्कुल एक मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, क्योंकि ये ट्रिक बहुत दिमाग में बिल्कुल याद रहेगी। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव ले लेना, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, बिल्कुल अपोजिट इसका। समझ लो, मतलब एक तरीका तो ये हो गया, ठीक, और दूसरा तरीका मतलब एक मतलब बिल्कुल आसान हमारा, इसके ठीक अपोजिट ले लेना। तो जैसे मैंने क्या करा, मुझे याद नहीं है, तो मुझे पता है कि x में L होगा और स्क्वायर होगा। सही है, ये कर दिया। अब यहाँ पॉजिटिव तो क्या नेगेटिव ले लिया। ठीक है, लेकिन वहां से जो मेन तरीका है वो इसमें से माइनस किया मैंने, ये भी एक तरीका है। ठीक है, E1 मैंने यहाँ ले लिया, मेरी E1 की वैल्यू बिल्कुल यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब E2 की वैल्यू मेरी क्या है? 1/4πε0। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो
तो मैं पहले से यहाँ माइनस कर देता हूँ, मुझे बार बार फिर लिखने की जरूरत नहीं। क्यू अब अकेला बचा। अब देखो इसका भी एक्स एल लिख दो और इस पर भी स्क्वायर। अब इधर बाबू माइनस है, ओवरऑल है तो इधर माइनस ही है ना, ये माइनस ही था, अभी आगे जाकर के फिर प्लस माइनस कर लेते हैं, ये माइनस ही है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा हमारा प्लस, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस को बाहर निकालो, तो ऐसे भी कर लेते हैं कई लोग, इतना ईजी है। अब कॉमन निकालो, तो कॉमन कैसे निकालोगे, कॉमन निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ऊपर से क्यू निकाल दो। तो क्यू निकाल दिया ना कॉमन हमने जी, क्यू है ना कॉमन, ऊपर से क्यू निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, x माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है हमारा, याद है सबको। मतलब कॉमन क्या निकाला, जो दोनों में कॉमन है ये निकाल दिया जी, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, और क्यू जो है अब इनका देखो, इसका साइन तो लगाते नहीं आ गया ना प्लस का, तो क्यू इधर भी क्यू दिख रहा है, इधर भी क्यू, बाकी हमने निकाल दिया, माइनस का माइनस सबको सेम। ठीक है, इजी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, और कॉमन निकालते हैं, और क्या कर सकते हैं जी, तो हमारा ये हो गया। अब कॉमन दोनों में हम एक काम करते हैं, बड़ी सी लाइन खींच लो, जैसे एलसीएम नहीं लेना तो बिल्कुल सेम टू सेम कर लो। अब यहाँ हो गया हमारा x माइनस एल का होल स्क्वायर और इधर हो गया हमारा x प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों इस बात पे, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई इनका स्क्वायर भी कॉमन है, इनका स्क्वायर भी कॉमन है, गोली मारो स्क्वायर भी बाहर निकालो। ठीक है, मिड ब्रैकेट लगा दो, इसके ऊपर स्क्वायर बाहर निकालो। तो भाई मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इससे पहले एलसीएम ले लेना, क्योंकि कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो मैं नहीं चाहता गलती करें, ये बिल्कुल मेरे ध्यान नहीं रहा, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ऐसा नहीं करते। सेम टू सेम लिख लो आप, पहले ये करो, इस वाले को इधर भेज दो, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का माइनस, और इस वाले को इधर भेज दो। ठीक है, अब देखो, अब लॉजिकली बताऊं तो कैसे, इनका एलसीएम लिया हमने, ठीक है, अब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो सेम टू सेम कट जाएगा, बचेगा ये इस साइड, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये हमारा इस साइड है ना, ये चला गया, तो इससे बड़े क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही होता है सिंपल। अब मेरे बच्चों यहाँ काम करो, नीचे वाले कॉमन ले, ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा रुको एक सेकेंड, ये वाला मैं रफ कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला खामा खाने, तो ये मेरा E1 है, तो ओवरऑल यहाँ से उतार लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ से काम करता हूँ, एक स्टेप और यहीं पे नीचे जगह है तो लिख देता हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, जो कि दिख रहा होगा, तो हमारा ऊपर है x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। सही है, और जो हमारे नीचे इसमें स्क्वायर कॉमन, जैसे मैंने बोला था, तो हमारा x माइनस एल और हमारा x प्लस एल, और मिड ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर भी कॉमन हटा दो, कॉमन हटा दिया हमने। तो अब देखो करना क्या, यहाँ से हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है, सिंपल है हमारा। ठीक, और इनटू में हमारा क्यू, सही है जी, और जिसे यहाँ ना दिख रहा हो तो मैं रफ करके यहाँ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बेहतर होगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा ऐसा हो गया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, हमारा यहाँ हो जाएगा नीचे की साइड से। तो आपको यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, यहाँ तक तो क्लियर होगा जी। ठीक है, मैं इस चीज को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता हमारा कुछ भी छूटे। ठीक है, तो जो बच्चा मतलब यहाँ पर देखता हो तो कॉमन क्या होगा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हमारा क्यू। ठीक है, अब देखो नीचे वाला मुझे क्या करना है, नीचे वाले स्क्वायर को भी कॉमन लेना है, तो नीचे वाले स्क्वायर को कॉमन लेना है, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ x माइनस एल का और x प्लस एल, और इन दोनों का जो स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर आप कॉमन निकाल दो, मिड ब्रैकेट लगा दो, मिड ब्रैकेट इसे कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर आप निकाल दो ऐसे। अब ओवरऑल मुझे करना क्या है, ओवरऑल मुझे ऊपर मुझे इसका फॉर्मूला खोलना है, यहाँ दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो जो दिख रहा है आपको बिल्कुल वो आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर, यहाँ खोल देता हूँ मैं, डायरेक्टली खोल देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमने खोल दिया। अगर ना दिख रहा हो तो यही चीज यहाँ पर है, माइनस बाहर रखना, माइनस बाहर रखना, और एक ब्रैकेट के अंदर खोलना, इस फॉर्मूले को ब्रैकेट के अंदर, इससे आपका ही फायदा होगा, वरना आपको दिक्कत होगी बच्चों, ऐसा होगा ना आपको दिक्कत हो जाएगी। तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा जी, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2xl, ये ध्यान रखना जी, ये भी खुल गया। अब देखो चीजें बिल्कुल आसान लग रही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हमारा इधर q हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों, अब इस माइनस को आपको मल्टीप्लाई करना है सब में। ठीक है, तो ऊपर वाली चीजें सेम उतार दो, एक्स स्क्वायर प्लस हमारा एल स्क्वायर प्लस 2xl, अब प्लस माइनस तो माइनस का एक्स स्क्वायर,
प्लस माइनस तो माइनस का एल स्क्वायर, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो हमारा कितना हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस 2xl। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। और नीचे देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ एक फॉर्मूला बन गया नीचे भी, इसका फॉर्मूले का नाम है a माइनस बी और a प्लस बी। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, a माइनस बी और हमारा a प्लस बी। जो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है हमारा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, जिसका हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जिस बच्चे को ट्रिक से याद रखना हो तो वो ट्रिक से भी याद रख ले। अरे भाई x 2 बार है एक्स स्क्वायर, एल 2 बार है हमारा 2 बार, प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया, स्क्वायर बार स्क्वायर। इतना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है नहीं बात। अब ऊपर से कुछ कट रहा है तो ऊपर काटो जरा, एक्स स्क्वायर से ये माइनस वाला गया, इससे हमारा ये गया, अब ये प्लस का ये भाई जुड़ गया हमारा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये हमारे ऊपर जुड़ गया तो हमारा हो गया 4xl। कितना इजी हमारा। अब इसके स्क्वायर को भी दोनों को दे दो पावर, तो ये हो गया x की पावर 4 और माइनस l की पावर 4। कितना सिंपल भाई है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको हमने दे दिया, कितना आसान। ठीक, अब यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू भाई को अंदर दे दो, इसका बाहर काम नहीं है, अब अंदर भेजो आखिरी में, तो हमारा क्या हो जाएगा q। अब इस 4 को भी खोल लो, 2, 4 को कैसे खोलना है, 4 को मैं ऐसे खोल सकता हूँ भाई, इसे अंदर भेज दिया, उस 4 को खोलना है, तो इस 4 को कैसे खोल सकते हैं 2 into 2, 2 into 2। अब देखो फिजिक्स और मैथ में मल्टीप्लाई जो करते हैं तो वहां डॉट से लिखा देते हैं, सिंपल सी बात है। और हमारा x का l है ना, इतना आसान हो गया भाई हमारा। और नीचे हमारा x की पावर 4 और माइनस l की पावर 4, इतना सिंपल है जी। अब यहाँ देखो इसमें बहुत ही सिंपल चीज हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ देखो ये जो 2 है ये तो हमारा अकेला बचा है। अब Q जो है, अब x है, इस x को पहले सॉल्व करते हैं कैसे रहेगा। अब आखिरी में आपको ध्यान रखना है कि 2 डिस्टेंस है, ठीक है, इसे तो ऊपर वाले को छेड़ना नहीं, ऊपर वाले को अभी हटाओ, ऊपर वाले को भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब इस स्टेप को मैं यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि ये जो स्टेप होगा, क्योंकि नीचे आपका दिखेगा नहीं, तो मैं इस स्टेप को यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है, तो अगर आपने उतार लिया तो इस स्टेप को हम यहाँ कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम, तो हमारा कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। अब हमारा Q इंटू में 2 इंटू में 2x है, सही है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि हमारा x बड़ा है कि l बड़ा है, तो मैं कहूंगा जी x बड़ा है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो दोनों डिस्टेंस में से एक ऐसी डिस्टेंस लेते हैं जो बड़ी डिस्टेंस होती है, तो यानी मेरा x बड़ा है किससे, l से, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये आखिरी में आपको जरूर करना है, क्योंकि x बड़ा है किससे, l से, तो दोनों में से एक डिस्टेंस ही लेंगे, ध्यान रखना। एक जो छोटी डिस्टेंस होती है नेग्लिजिबल होती है। अरे आप जब एक काम करो, इस कुछ ऐसे समझो कि जब आप कहीं रुपए खर्च कर रहे हो, कहीं पर 100 रुपए खर्च कर रहे हो, तो वहां पर आप 50 पैसे गिनोगे क्या, या मैं कह रहा हूं कि 5 पैसे गिनोगे क्या कि 5 पैसे खर्च हुए, नहीं, मतलब एस्टिमेट आप कहोगे कि जो आपका पेट्रोल खर्च हुआ है तो पेट्रोल कितना, मतलब पेट्रोल का जो मतलब पैसा लगा, या किसी चीज को खरीद रहे हो तो उसका पैसा कभी बिल में देखते हो ना कि इसका पैसा है 97.5, तो 0.5 0.3 ये तो नहीं गिनते, डायरेक्ट 98 गिनते हो या 97 गिनते हो, तो कुछ ऐसा है इसमें, ठीक है। इतना आसान है ये चीज। तो इसमें एल की वैल्यू कितनी होगी 0, तो x की पावर हमारी 4 और l की वैल्यू मेरी कितनी होगी मेरे भाई 0 होगी, तो 0 की पावर 4 हो गई, मतलब l की जगह मैं 0 कर रहा हूँ, तो l का कोई मतलब नहीं है, वजूद नहीं है, क्योंकि l की पावर 0 है, 0 की पावर 0 ही होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा ऊपर क्या बचा, ऊपर तो हमारा कुछ छेड़ा ही नहीं, तो ऊपर तो हमारा सेम बचा, ये हमारा x है, ठीक है, और हमारा x की पावर नीचे हमारा 4। अब देखो कुछ कट रहा है कि हाँ जी, ऊपर एक x है, नीचे x की पावर 4 है, तो हमारा नीचे क्या बचा, x की पावर कितनी होगी जी 3 होगी, ठीक है, ऊपर हमारी x की पावर 3 होगी, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे, ठीक है, 2l बचा, और नीचे हमारी x की पावर 3। अब देखो एक फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से देखना कि हमारा q है और हमारा 2l है, q और 2l क्या बन गया, क्योंकि आप लिखते हो क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्मूला होता है आपका q इंटू में 2l, q इंटू में 2l, याद रखना, ठीक है, यही वाली चीज है। तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब 2 तो हमारा बाहर लिख दो, और हमारा मतलब आगे लिख दो, नंबर है तो आगे लिख दो, और ये हमारा डाइपोल बन गया, और x की पावर हमारी 3 हो गई। ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी एट एक्सियल, और ये टोटल दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने निकाला है, ठीक है। और यही फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया बच्चों। अगर ये न्यूमेरिकल में है तो ऐसे आएगा, और ड्राइव में है तो बच्चों ऐसे आएगा। बहुत ही ईजी है, न्यूमेरिकल में तो खाली फॉर्मूला लगाना होगा, लेकिन मेन ड्राइव में फॉर्मूला कहाँ से आया, ईजी है, बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब एक और चीज करेंगे, क्योंकि एक्सियल हो गया तो आप इक्वेटोरियल भी करवाता हूँ, क्योंकि डाइपोल की मेन दो ही कंडीशन होती है, एक होती है एक्सियल और एक होती है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में समझाता हूँ कि कैसे। चलिए रफ करता हूँ। चलो डाइपोल के अगले केस की तरफ चलते हैं। और होते तो 3 केसेस हैं, लेकिन 2 ही मेन है सबसे। तीसरा केस हुआ करता था 2 ही मेन केस है, ध्यान रखना। तीसरा मेन केस दोनों को मिला के होता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल को मिला देंगे तो क्या होगा। पहले समझो है क्या जी डाइपोल में हमने समझा कि यहाँ पर एक हमारा जी पॉजिटिव चार्ज है और जी एक हमारा नेगेटिव चार्ज। ये डाइपोल चल रहा था हमारा, डाई और पोल। तो डाई और पोल दिख रहा है आपको जी। इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया, मतलब टॉपिक देख करके बना लिया करो, इतना सिंपल है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यार ये बहुत बड़ा लगता है, तो इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EFI। कई बार पेपर वाला तो अपने क्या कहते हैं प्रिंटिंग बचाने के लिए EFI दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ED इसे नहीं लिखेगा, लेकिन इसे लिख देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट एट इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो इसी लाइन पर अगर इस साइड कर दे तो ये क्यों बोलेगा कि मेरी साइड आ गया है ना, पारा मेरी साइड आ गया। और इसी साइड अगर मैं इंटेंसिटी निकालूं तो ये माइनस वाला बोलेगा मेरे साइड आ गया। हालांकि दोनों बराबर है, इसे निकालो तो ये बराबर है, ये निकालो तो ये बराबर है, दोनों बराबर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम भेदभाव ना करते, बिल्कुल बीचों बीच, हम बिल्कुल बीचों बीच निकालेंगे, है ना। तो बिल्कुल बीचों बीच फील्ड हम निकाल देते हैं यहाँ। कहाँ निकाल देते हैं, यहाँ। तो बिल्कुल बीचों बीच जब हम निकालते हैं तो इसे कहते हैं आपका इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब इक्वल, यहाँ पर एक वर्ड है ना इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये, ठीक है, याद रखना। तो इक्वेटोरियल मतलब यहाँ से आप यहाँ तक देखोगे, बिल्कुल बीच में देखो यहाँ पॉइंट, और हमारा यहाँ हो गया, और बिल्कुल यहाँ O से, यानी ये पॉइंट जो है ये हमारा ये है, ये ध्यान रखना, ये हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये हमारी X होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन थी हमारी क्या थी, L, याद ही होगा। यानी O से हमारा P पॉइंट, O से हमारा P पॉइंट ये हमारा X था, याद आया। O से हमारा P पॉइंट X था, जिसे ना याद आया हो प्लीज याद कर लेना, ये यही था, ठीक है। तो डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि इक्वेटोरियल मतलब बिल्कुल इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, सिर्फ जो बिल्कुल मिड पॉइंट है इनका, मिड पॉइंट के ठीक ऊपर या ठीक नीचे, ठीक ऊपर या ठीक नीचे नीचे निकाल लो। और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन इमेजिन कर लो आप, तो ये एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल बनेगा तो इसका मतलब यहाँ देखो, इसकी फील्ड कहाँ भागेगी, इस साइड भागेगी, बिल्कुल इधर देखो, थोड़ा सा ऐसे है ना। डायग्राम को मैंने ऊपर ही बना दिया, थोड़ा सा मैं ठीक करता हूँ डायग्राम को, ठीक है। अच्छा, डायग्राम को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, मैंने इस साइड बना दिया, अब थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं ध्यान नहीं देता इतना लिखने पे, और जहाँ मुझे जगह मिलती है मैं वहाँ लिख लेता हूँ। थोड़ा सा ना एक रीज़न भी है मेरे को, अब अक्सर होता भी है कि फिजिक्स के टीचर और मैथ के टीचर जो होते हैं ना, जहाँ जगह मिलती है वहीं लिख देते हैं भाई, क्योंकि बोर्ड भी कम पड़ जाता है, 3-3, 4-4 बार बोर्ड बनना पड़ता है, तो क्या ही कहें। तो यहाँ पे पॉइंट हम इमेजिन कर लेते हैं, यानी पॉइंट P बिल्कुल इसके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस हो गई, यानी यहाँ बिल्कुल मिड पॉइंट पे ये हमारा X हो गया, यानी इंटेंसिटी P हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं, P पॉइंट हमारा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहाँ पर बिल्कुल बीच में आएगा। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रहा, ये हमारा, और ये हमारा ये रहा जी, है ना। थोड़ा आगे कर लेता हूँ मैं मत करना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारा बाबू L था, है ना, और यहाँ भी है हमारा L। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा R मान लो, ये इसके लिए भी हमारा R मान लो। अब ये जो है अपनी फील्ड इस साइड फेंकेगा, घेरा जा इधर फील्ड फेंकेगा, इसकी ताकत हमें इस साइड नजर आएगी, ये कहेगा ये ले। और बीच में जो हमारा है, बीच में P पॉइंट तो अपना है ही अपना, बीच में ये वाला ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पर ये एंगल बन जाएंगे, इधर एंगल बन जाएगा, एंगल यानी थीटा। यहाँ इस साइड मान लो, ये ऊपर की साइड मान लो, जहाँ भी कोई लेना चाहे। इसके लिए निकालना चाहो तो यहाँ इस साइड से निकालोगे, इसके लिए निकालना चाहो तो इस साइड से थीटा, ठीक है। इसके लिए निकालना चाहो तो इस साइड से थीटा, बीच वाले के लिए तो 90 डिग्री है ही अपना।
तो जब भी ये थीटा थीटा एंगल बनते हैं, क्योंकि जहां भी दो लाइनें जुड़ती हैं वहां एंगल बनते हैं। अभी तक एंगल नहीं बन रहे थे, पिछले केस को याद करना, एंगल था ही नहीं। तो डाइपोल के सिर्फ दो ही केस आते हैं, डाइपोल के दो ही केस आते हैं। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के दो ही केस आते हैं, एक आता है एक्सियल और एक आता है इक्वेटोरियल। और जो तीसरा केस अगर आ गया तो दोनों को मिला के बोलेगा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल को साथ में मिलाओ। मिलाने वाला केस अलग होता है, वो स्पेशल केस होता है, लेकिन आते इन दोनों से ही ज्यादातर। तो यहाँ जो है हमारा, है ना, ये हमारा पी हो गया। हाँ, यहाँ जो है हमारा अब क्या बनेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए क्या बनेगा दोस्तों, इसके लिए ई बनेगा E1, इसके लिए क्या बनेगा हमारा E2। अब कंडीशन ये है कि जब दोनों के दोनों बिल्कुल बीच में हम इंटेंसिटी निकाल लें, यानी यहाँ तो ताकत बराबर, फील्ड बराबर, सब कुछ बराबर, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि मुझे ई टोटल निकालना है पहले की तरह, तो मेरा होगा E1 प्लस हमारा E2। ठीक है, अब एंगल बना रहा है भाई, एंगल बना रहा है, ध्यान देना, एंगल बना रहा है तो एंगल बना रहा है तो कौन सा एंगल बनाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, याद है किसी को, ट्रिग्नोमेट्री, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ एंगल बनेगा। तो यहाँ हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया हमारा टेन। अब आप पूछोगे कि भाई हम कौन सा ले, अब कौन सा लेंगे भाई बताओ जरा। अब देखो बच्चों, हमारे पास है क्या, ये आर हमारे पास है नहीं, आर हमारे पास है ही नहीं, तो आर तो हमें निकालना होगा। ठीक, आर हमें निकालना होगा, एक तो आर भी निकालना होगा और एक एंगल भी निकालना होगा। तो एंगल किसके रिस्पेक्ट में, अब नीचे वाला हमें पता है और ये वाला भी हमें पता है, तो नीचे वाले को बोलेंगे हम बेस, क्या बोलेंगे बेस, और ये वाला जो हो गया हमारा, ठीक, ये वाला हमारा क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है ही, क्या एट द एंड फॉर्मूले में हम ये निकालेंगे, लेकिन हमें हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, क्योंकि हाइपोटेनस हमारा दे नहीं रखा। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, हमें एंगल निकालना होता है और एक साइड दे रखी होती है और दूसरी साइड हम निकाल लेते हैं, उसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ हमारा सबसे बेस्ट केस जो हमारा बी चाहिए, मतलब हमें क्या क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ लिख लो। हमारी रिक्वायरमेंट है बेस की, बेस हमारा है और इसका कोई हमारा मतलब नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही लेते हैं। हमारा अगला है हाइपोटेनस। तो बी और एच हमारा किस केस में आ रहा है, बी और एच हमारा किस में आ रहा है, तो पी और एच ये नहीं आ रहा, बी और एच बिल्कुल एक्यूरेट दूसरी बार में मिल गया, यानी कॉस थीटा। क्या मिल गया, कॉस थीटा। तो यानी यहाँ पर हम क्या लेंगे जी, मतलब दोनों के साथ कॉस थीटा यहाँ लेंगे। ठीक है, अब कॉस थीटा लेंगे, बिल्कुल हमारा करेक्ट सब कुछ बैठ रहा है, मतलब सारे आंकड़े सही से बैठ रहे हैं। अब यहाँ हम एक काम करते हैं कि E1 प्लस E2 कर रहे हैं, तो यहाँ एक चीज आप गौर करना कि दोनों के दोनों इक्वल है, इक्वेटोरियल है तो बराबर ही है। तो हमारा यहाँ पर E1 हमारा बराबर है E2 के, E1 हमारा बराबर है E2 के, क्योंकि ये लिख देना। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, तो पहले आप कर लो E1 कर लो और E1 प्लस इधर E1 कर लो। आप कहोगे E1 कहाँ से आ गया, ठीक है, E1 कहाँ से आ गया हमारा, कोई जानता है E1 कहाँ से आ गया, बताएगा। थोड़ा सा ना बार बार पता नहीं क्या मेरी आदत होगी रफ करने की, और कि मुझे लगता है ये लाइन सही से नहीं बनी। अरे ऐसा मत करना, जो बने अपना ठीक है, फिजिक्स में ये मैटर करता है, लाइन फाइन मैटर नहीं करती है सब। ठीक है, तो देखो बच्चों दोनों बराबर ही हो गए ना, तो मैं E1 को E2 लिख सकता हूँ, E2 को E1 लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसा करा। देखो जरा, इसको नहीं चेंज किया मैंने, E2 को E1 लिख दिया यहाँ के। तो हमारा क्या हो गया जी, हमारा इधर फॉर्मूला हो गया 2E1 हमारा cos थीटा। अब देखो, अब मामला आसान है, अब मामला हमारा सबसे सिंपल और आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल। अब देखो बच्चों, करना क्या है, आर हमें दिक्कत होगी क्योंकि आर तो हमने निकाली नहीं है। एक बार फॉर्मूले हम पुट कर देते हैं, 2 इंटू, अब E की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब E1 क्या माना था, पॉजिटिव को माना था, तो Q अपॉन आर स्क्वायर। और हमारा ये देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेस अपॉन द हाइपोटेनस। यही होता है ना इसका फॉर्मूला, क्या होता है cos थीटा का हमारा, cos थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा, बेस हमारा L है और हमारा हाइपोटेनस कितना है, कौन बताएगा। जो तिरछी लाइन होती है वो हाइपोटेनस, अरे तिरछी वाली जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो हाइपोटेनस, तिरछी लाइन यानी R, यानी ये। तो हमारा इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो हमारा L अपॉन में बच्चों R, L अपॉन में हमारा R कितना हो गया, L अपॉन में हमारा R हो गया, बहुत ही सिंपल। ओके ओके कर दिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब R इसकी वैल्यू 1, तो R जोड़ लो, इधर हो गया QL, ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो गया R की पावर 3। तो R तो हमने निकाला नहीं, अब R निकालते हैं। देखो
अब पाइथागोरस से निकालते हैं, तो पाइथागोरस जी क्या कहते हैं कि भैया सबसे बड़ी साइड को एक साइड लिखो और दो छोटी साइडों को एक साइड लिखो, यानी एल और एक्स को एक साइड लिख लो, सही है। तो अब एक काम करो, सब पे स्क्वायर लगा दो, लगा दिया जी, स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है अपने पास, तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और एक्स को पहले लिख रहे थे, अब तो एक्स को पहले लिख लेना, क्योंकि कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जी पहले तो आपने एक्स लिखा था, एल क्यों नहीं? अरे भाई जोड़ है, दोनों का आगे पीछे लिख सकते हो, तो मैंने आगे पीछे लिख दिया था, ठीक है। अब सब पे पाइथागोरस के हिसाब से स्क्वायर लगा दिया, अब स्क्वायर को उधर भेज दो मेरे भाई, तो स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है कन्वर्ट, वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक चीज तुम्हें नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, जो कि तुम्हें पहले से पता भी हो कई बच्चों को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट को आप लिख सकते हो पावर हाफ। क्या लिख सकते हो? रूट को आप लिख सकते हो हाफ। क्या लिख सकते हैं जी? हाफ लिख सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल जा रहे हैं आप। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू एल, इस 2 को ऊपर ही भेज दो, इस 2 को ना इधर ही भेज दो, क्या खामा ये टाइम वेस्ट करेगा बाद में हमारा। इस 2 को हमने इसके साथ ही भेज दिया, ऊपर ही भेज दिया ना, ये सभी भैया एक साथ हो गए। अब r जो है, r की वैल्यू पुट करो, तो r की वैल्यू हमारी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर हमारी हाफ। आपको दिखाई दे रहा है ना? तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस तरह ड्रफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बीच में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। ओवरऑल तो होने वाला है हमारा, कोई दिक्कत आएगी। ये देखिए बहुत ही सिंपल कर दिया, r की जगह मैंने वैल्यू पुट करी है, ठीक है, इसकी पावर हाफ, और इसकी पावर बच्चों क्या है हमारे? क्यूब। तो इसकी पावर हमारी क्यूब है, बाहर 3 है, तो 3 पुट कर देना भाई। बाहर 3 मैंने तो r की वैल्यू लगाई है, ये तो मैंने r की वैल्यू लगाई है, 3 तो हमारी ये था, अभी मैंने निकाली ना आपके r की वैल्यू, तो वही चीज है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक हमारा। तो q इंटू 2l क्या हो गया भाई हमारा? याद करो, कौन याद करेगा? q इंटू 2l हमारा क्या हो गया, बताओ जरा जल्दी। तो q इंटू 2l, हाँ डायग्राम में रफ कर देता हूं, जिसको उतारना है वो प्लीज पहले ही उतार लेना, वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, देख लेना, ठीक है, क्योंकि जगह बहुत ही कम पड़ जाती है। मैं जैसे ही कहता हूँ, जगह फिजिक्स में बहुत कम पड़ जाती है, मन करता है दीवार पे भी लिखने, लेकिन लिख नहीं सकते, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2l हमारा हो जाता है, यानी एक फॉर्मूला बनाता है, वो बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल बन गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है हमारा? Q इंटू में 2l, Q इंटू में 2l। कोई बच्चा आगे पीछे लिखना चाहे, बोले कि भाई 2 यहाँ कैसे हमने QL लिख दिया, अरे आगे पीछे लिख लो महाराज, मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 से हमारा 2 खत्म, ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, और अरे ऐसे मत काटो, हाँ इनका स्क्वायर कॉमन ले लो, मैं ऐसे गलती कर दूंगा ना, तो x प्लस एल कर दो, और इसका स्क्वायर मेरे भाई कॉमन ले लो, होल स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। वरना आप मेरे पे कहोगे कि ये ऐसे कैसे काट दोगे, नहीं ऐसे नहीं काटेंगे, इसका स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर या स्क्वायर, और इसके ऊपर एक मिड ब्रैकेट लगा देते हैं, मिड ब्रैकेट हमारा ये हो गया, क्योंकि इसमें 3 ब्रैकेट का हमारा काम होगा, और सबसे बड़े ब्रैकेट के बाद 3, समझ गए। थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या करा, इनका स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये रहा हमारा, ये स्क्वायर हमारा 1/2 चल ही रहा है, 1/2 यानी 1/2 जो पावर रूट थी हमारी चली रही है, और 3 पावर हमारी बाहर चली रही है। 2 से हमने 2 काटा, तो हमारा क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर p बचा हमारा, और नीचे हमारा क्या बचा? x प्लस एल का होल क्यूब। क्या बचा? x प्लस एल का होल क्यूब बचा। अब आखिरी में एक ही चीज करना है आपको, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल ठीक लगे, क्योंकि आपका कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, x बड़ा है कि l? तो जी x बड़ा है l से, तो l की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आखिरी में l को हमने धोखा दे दिया, ठीक है, l को हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारी l की वैल्यू हो गई 0, तो x प्लस 0 और इसकी पावर 3, तो 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा p, और x की पावर हमारी कितनी होगी? क्यूब। बस हमारा ये प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव। तो पूरा टॉपिक खत्म हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म, समाप्त। अब अगले चैप्टर पे या इसी चैप्टर में एक पार्ट है, क्योंकि कई बार चैप्टर सेपरेट कर देते हैं, लेकिन इसी चैप्टर में एक आपका लास्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम, वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, हमारे चैनल से प्लीज जुड़े रहें।